बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह को एक ऐसी खतरनाक बीमारी लाहक हो गई जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता था। यूनानी हुक्मा ने उस बीमारी का इलाज ये बताया कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो बादशाह जैसी सिफात रखता हो और उसकी आदत व अतवार बादशाह से मिलती हों। बादशाह ने ऐसे शख्स की तलाश का हुक्म दे दिया और फिर काफ़ी तलाश के बाद एक ज़मींदार का बेटा मिल गया जो यूनानी हुक्मा की बात पर पूरा उतरता था। बादशाह ने उस लड़के के वालिदैन को माल और दौलत देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दें। काजी ने फतवा जारी कर दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए रियाया में अगर किसी एक का खून बहाया जाए तो ये जायज़ होगा। जलाद ने कत्ल का इरादा किया तो लड़के ने आसमान की जानिब मुंह किया और मुस्करा दिया। बादशाह ने लड़के से मुस्कुराने की वजह दरियाफ्त की। लड़के ने कहा कि औलाद का मान उसके वालिदैन होते हैं और दावा काजी के सामने पेश किया जाता है और इंसाफ बादशाह से तलब किया जाता है। माँ बाप ने दौलत की लालच में मेरे कत्ल पर आमादगी ज़हर कर दी। काजी शहर ने मेरे कत्ल का फतवा जारी कर दिया। बादशाह मेरे कत्ल में अपनी ज़िंदगी समझता है। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं। ऐ बादशाह, मैं किस से फरियाद करूं? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसाफ का तलबगार हूँ। बादशाह ने उस लड़के की बात सुनी तो रो पड़ा और कहने लगा कि मैं खा मरूं या जिंदा रहूं, मेरे नज़दीक इस बेगुनाह के कत्ल से मेरा मर जाना बेहतर है। बादशाह ने आगे बढ़कर उस लड़के का सर चूमा और उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, वो बादशाह एक हफ्ते में तंदुरुस्त हो गया। इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा रखे और अपनी जान बचाने के लिए किसी का नाहक खून ना बहाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मददगार है, और अगर तुम कामिल यकीन के साथ उससे मदद मांगोगे तो वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।